नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, अभी तक हमने कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में पाप ग्रहों का विस्तार से अध्ययन किया। आज के कार्यक्रम में हम कुंडली के माध्यम से पाप ग्रहों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कैसे कुंडली के अंदर ये पाप ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कैसे ये पाप ग्रह किसी व्यक्ति को, किसी जातक को फर्श से अर्श पर पहुंचाते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं। यह है मित्रों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में हुआ। जब मित्रों हम कुंडली देखते हैं तो हमें कुंडली वृश्चिक लग्न की प्राप्त होती है और लग्नेश मंगल लग्न में विराजमान है और साथ में चंद्र युति किए हुए हैं। मित्रों, अत्यंत ही सुंदर योग है। यह लग्न कुंडली भी है और यह चंद्र कुंडली भी है। अब मित्रों, मंगल यहां पर रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही चंद्रमा के साथ युति होने के कारण यहां पर महालक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है। मित्रों, बड़ा ही अद्भुत लग्न में ही दो शुभ योग मिले। मित्रों, मंगल जातक को साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है और दृढ़ निश्चय बनाता है। जो कहते हैं वो करके मानते हैं। मित्रों, मंगल जब लग्न में बैठा होता है तो साहस में अद्भुत बल पैदा हो जाता है। अब मित्रों बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान माता का होता है, सुख का होता है, मकान, वाहन, भवन का होता है। मित्रों, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति इन सभी सुखों को देने वाला प्रभाव बांटते हैं। अब मित्रों बात करते हैं पंचम स्थान की। पंचम स्थान में राहु विराजमान है। यहाँ पर राहु सभी समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं। अब मित्रों बात करते हैं दसम स्थान की। दसम स्थान में शनि हैं जो नीच के हैं, लेकिन शनि की शुक्र के साथ युति एक बहुत ही अच्छा राजयोग बनाती है। दसम भाव कर्म का होता है और राज्य प्राप्ति का भी होता है। 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु विराजमान हैं। यह भाव विशेष उपलब्धि दिलवाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हमारे 9 ग्रह इस कुंडली में विराजमान है। अब मित्रों बात करते हैं राजनीति की। तो मित्रों राजनीति के लिए हमारी कुंडली के अंदर कुछ विशेष भाव हैं जो इसके जिम्मेदार होते हैं, जैसे लग्न, चतुर्थ भाव, दशम भाव, एकादश भाव और पंचम भाव। अब मित्रों कुछ ग्रह होते हैं जो राजनीति में सफलता दिलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह। मित्रों ये पापक ग्रह हैं जो राजनीति में सफलता दिलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मित्रों हम इन भावों में इन ग्रहों का योग देखते हैं। यदि इन भावों के अंदर इन ग्रहों का योग बैठता है तो जातक राजनीति में सफल हो जाता है। मित्रों पहला भाव व्यक्तित्व का होता है। पहले भाव से हमारा व्यक्तित्व देखा जाता है। चौथे भाव से जनता देखी जाती है, जनता जनार्दन, जिसका किसी भी नेता को सहयोग मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। बिना जनता के सहयोग के जातक राजनीति में सफल नहीं हो सकता। 10वां भाव राज्य प्राप्ति का होता है, सरकार का होता है और 11वां भाव विशेष उपलब्धि, उच्च पद प्राप्त करने का होता है। तो मित्रों जब हम पहले भाव को देखते हैं तो पहले भाव में मंगल अत्यंत प्रभावशाली हैं, अत्यंत ही मजबूत स्थिति में हैं और जब भी किसी कुंडली का फलादेश करना हो तो सबसे पहले लग्न को देखा जाता है। यदि लग्न मजबूत है और लग्नेश केंद्र में है या त्रिकोण में है तब कुंडली का 50% हिस्सा सही होता है। तो मित्रों यहां पर लग्न मजबूत है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि 50% कुंडली मजबूत है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में है। मित्रों गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में हैं और यहाँ पर अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं।
यह जनता का भाव है और जनता को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर अटूट विश्वास है। अब मित्रों, विशेष रूप से बात करते हैं 10वें भाव की। 10वें भाव में शनि और शुक्र की युति है। यह एक विशेष राजयोग है। शुक्र यहाँ पर विशेष उपलब्धि देने वाले हैं। शुक्र के कारण ही जनता मोदी जी की ओर आकर्षित हुई और मोदी जी पर उन्होंने विश्वास जताया। ये शुक्र हैं जिनके कारण इतना अटूट विश्वास जनता को मोदी जी पर हुआ। शनि ने थोड़े से कष्ट अवश्य दिए, लेकिन अंततः क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पर थी, इसलिए अंततः शुभ फल ही प्रदान करना था। तो मित्रों, इस तरीके से सभी पाप ग्रह एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और यहाँ पर राजनीति में सफल होने का योग बना रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर छठे भाव के स्वामी मंगल होते हैं जो लग्न में बैठे हैं और शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही अद्भुत योग है कि यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर विरोधी बहुत होते हैं और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुंडली के अंदर कुछ योग होने चाहिए। यहाँ पर शत्रुहंता योग है जिसके कारण वो विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मित्रों, गज केसरी योग। मित्रों, चंद्र और गुरु के बीच इस कुंडली के अंदर गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। और मित्रों, सूर्य बुध बुधातीत योग का भी निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। तो मित्रों, इस तरीके से इस कुंडली के अंदर इतने योग हैं कि जिसका वर्णन करना आरंभ करें तो काफ़ी समय बीत जाने वाला है। तो इस तरीके से मित्रों, यह एक सफल नेता की कुंडली हो सकती है, यह इसमें उपस्थित योग बताते हैं। मित्रों, हम स्वयं देखते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितने सफल हैं। तो कुंडली जो कहती है वही हमें सच दिखता है। तो मित्रों, यह हमारे पापक ग्रहों का भी प्रभाव है, क्योंकि मित्रों कई लोग कहते हैं कि पाप ग्रह कुंडली में केवल अशुभ प्रभाव भी देते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब पापक ग्रह शुभ फल देने पर आते हैं तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा दे जाते हैं। तो मित्रों, ये पापक ग्रह का ही कमाल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री इतने राजनीति में इतने सफल हुए और लोगों के प्रिय हुए। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।